केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली इस समय काफी चर्चा में है, क्योंकि दिल्ली का जो पूरा का पूरा प्रशासनिक तंत्र है वो पूरा प्रशासनिक तंत्र आपका बदलने जा रहा है। जो राजनीतिक स्वरूप है उसमें भी बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं। अब दिल्ली में 11 की जगह 13 जिले बन रहे हैं और कई सारे जिलों का नाम परिवर्तित हो रहा है। तो आप में से बहुत सारे लोग कुछ चीज़ों को लेकर के काफ़ी ज़्यादा चिंतित रहते हैं। जैसे बहुत सारे छात्रों को समझ में नहीं आता कि भारत की राजधानी दिल्ली है या नई दिल्ली है तो नई दिल्ली कौन से एरिया को बोलते हैं, कौन सा जिला नई दिल्ली जिला है। इस पे वैसे ऑलरेडी मैंने एक सेशन आप सभी का लिया है, लेकिन आज मैं आपको 2-3 चीज़ें क्लियर करना चाहता हूँ। पहली चीज़, दिल्ली क्या है, नई दिल्ली क्या है, दिल्ली एनसीआर क्या है, दिल्ली एनसीटी क्या है ना। और अभी जो नया परिवर्तन हुआ है दिल्ली का, उस पर भी एक बार डिस्कशन भी हम लोग करने जा रहे हैं। अभी हाल ही का बिल्कुल ये बहुत चर्चा का विषय है। देखिए, ये मानचित्र है हमारे देश की राजधानी दिल्ली का। पहले तो ये समझिए, ये मानचित्र है और इस मानचित्र से समझिए कि दिल्ली में भी वर्तमान में 11 जिले हैं, 11 को बढ़ा करके 13 कर दिया गया है। दिल्ली को यदि हमें समझना है, अभी इनके नाम भी सबके बदल रहे हैं, नाम भी अभी मैं बता दूंगा किसका क्या नाम रखा जा रहा है। कई सारे जिलों का नाम, नई दिल्ली का नाम नहीं चेंज किया गया है और बता दूंगा किसका नाम नहीं चेंज हुआ है। तो देखिए, पहली बात, दिल्ली को हम ऐसे बांट देते हैं, जैसे ये डायरेक्शंस आप जानते हैं। 1 मिनट में पहले थोड़ा सा मैं जिले और आपके रिवाइज करा देता हूं। इसके पहले सेशन में मैंने आपको प्रॉपर डिटेल में डिस्कस कर रखा है। आजाद आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर वीडियो है। ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट है और ये ईस्ट है। तो आप दिल्ली देखेंगे, नॉर्थ दिल्ली है ना, नरेला वाला क्षेत्र है यहाँ पे, है ना, नॉर्थ दिल्ली। नीचे देखेंगे तो साउथ दिल्ली है ना, तो नॉर्थ दिल्ली, साउथ दिल्ली। अब देखिए, वैसा ही विभाजन है। इसको यदि हम थोड़ा सा इस तरीके से कर देते हैं, मैं यहाँ पे एक मैप बना रहा हूँ, ठीक है, एक यहाँ पे ऐसे ही कर देते हैं इसको। ये है आपका, ठीक है। देखिए, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है और ये आपका ईस्ट है। यही है ना। बस सिंपली अब देख लेते हैं, ये नॉर्थ दिल्ली हो गया, ये साउथ दिल्ली हो गया, ये ईस्ट दिल्ली हो गया, ये वेस्ट दिल्ली हो गया। 4 जिले तो यही हो गए, ठीक है। अब दिल्ली को ऐसे विभाजित कर देते हैं। यदि इस तरीके से देखें तो डायरेक्शन क्या निकल के आती है, ये है नॉर्थ ईस्ट, तो ये जिला आपका नॉर्थ ईस्ट है, ठीक है। और माफ कीजिएगा, नॉर्थ वेस्ट है, ये नॉर्थ वेस्ट है, ये नॉर्थ वेस्ट है, ये नॉर्थ वेस्ट है, ये आपका। इसको इस तरीके से विभाजित कर देते हैं, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट। और ये है साउथ ईस्ट, थोड़ा सा यहाँ पे दिशाएं लिख देते हैं। ये नॉर्थ ईस्ट है आपका और ये आपका साउथ वेस्ट है। 8 तो यहीं से क्लियर हो गए। उत्तरी दिल्ली, एक जिला आपका उत्तरी दिल्ली है, दूसरा आपका दक्षिणी दिल्ली है, दूसरा जिला। एक आपका जो है नॉर्थ वेस्ट है, दूसरा नॉर्थ ईस्ट है, यहाँ पे नॉर्थ साउथ वेस्ट है और ये आपका साउथ ईस्ट है। 8 जिले तो ऐसे ही क्लियर हो गए आपके, ठीक है। इतना ही क्लियर है, 8 जिले तो ऐसे ही क्लियर हो गए, ठीक है। अब बीच वाला क्षेत्र आपका जो है, ये हमारा नई दिल्ली का क्षेत्र है। आज अभी थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल से भी आपको बताऊंगा, अलग अलग करके हम डिस्कस करेंगे। मैं आज दिल्ली एनसीआर के बारे में भी आपको डिस्कस करूंगा कि दिल्ली एनसीआर क्या है, दिल्ली एनसीआर में कौन कौन से राज्य लगे हुए हैं और किन राज्यों के कौन कौन से जिले दिल्ली एनसीआर का हिस्सा है। आप लिख लीजिएगा, नोट जरूर बना लीजिएगा। तो देखिए, 8 तो आपको क्लियर हो गए, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, साउथ वेस्ट साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। बीच वाला जो आप यहाँ पे ये देख रहे हैं, ये आपका है जो है, क्या है, न्यू दिल्ली का क्षेत्र। इसको हम लुटियंस दिल्ली कहते हैं। यहीं से हमारा पूरा एडमिनिस्ट्रेशन चलता है, यहीं से हमारा प्रशासन चलता है। बीच में सेंट्रल दिल्ली है ना, इसी को हम पुरानी दिल्ली बोलते हैं। चांदनी चौक वाला क्षेत्र, दरियागंज वाला क्षेत्र सेंट्रल दिल्ली, मध्य दिल्ली जिसे हम कहते हैं, ठीक है। तो ये 2 और जुड़ गए तो 10 हो गए। और एक रीजन आपका जो है ईस्ट दिल्ली के ऊपर है, जिसको हम शहादरा कहते हैं, शहादरा। अभी 2 नए जिले बन रहे हैं आपके, ठीक है, 2 नए जिले बनाए जा रहे हैं। और ये 2 नए जिलों में से पहले तो एक चीज समझिए कि कई जिलों का नाम बदल रहा है, कई जिलों के नाम नए बनाए जा रहे हैं। जैसे सिविल लाइंस, एक को बनाया जा रहा है सिविल लाइंस, एक को करोल बाग, एक को रोहिणी, एक को नरेला, एक को नजफगढ़। अभी उत्तर दक्षिण पूरा पश्चिम ये सिस्टम खत्म किया जा रहा है। 2 नए जिले जो बनाए जा रहे हैं, उनमें से एक तो नॉर्थ शहादरा बनेगा और एक साउथ शहादरा बनेगा। शहादरा को 2 भागों में बांट रहे हैं, नॉर्थ शहादरा और साउथ शहादरा। तो इसी से 2 जिले नए बन जाएंगे आपके, ठीक है, नॉर्थ शहादरा और साउथ शहादरा, ठीक है, 2 नए जिले बन जाएंगे। बाकी नाम बदले जा रहे हैं, सिविल लाइंस, करोल बाग, रोहिणी, नरेला, नजफगढ़, सिटी सदर, है ना, केशवपुरम, नॉर्थ शहादरा, साउथ शहादरा, ऐसे करके
9 जिलों के नाम बदले जाएंगे और 4 जिले जो है उनके नाम यथावत रखेंगे। मध्य दिल्ली का नाम नहीं बदला जाएगा, नई दिल्ली का नाम नहीं बदला जाएगा, साउथ दिल्ली का नाम, वेस्ट दिल्ली का नाम नहीं बदला जाएगा। ठीक है, तो ओवरऑल सारा खेल यही है कि जो नगर निगम जोन बने हुए हैं उन्हीं के अनुरूप इनको लाना है और सरकारी नीति के तहत प्रशासनिक तंत्र को बेहतर करना है। तो ये तो सामान्य बात है, आप सभी को मैं पिछले सेशन में डिस्कस कर चुका हूं। आज के सेशन में जो मैं आपके साथ चर्चा करना चाहता हूं इसको लेकर के, सबसे पहली बात, आधिकारिक तौर पे जो भारत की राष्ट्रीय राजधानी है वो क्या है ना। भारत की राजनीतिक और प्रशासनिक गतिविधि का केंद्र क्या है? दिल्ली नहीं है, भारत की राजधानी नई दिल्ली है। हमारे देश की राजधानी नई दिल्ली है, ये वाला जिला, ये है नई दिल्ली क्षेत्र। ये पूरी तरीके से बहुत प्लान्ड तरीके से बनाया गया है। ठीक है, ये शहर शिक्षा, व्यापार, संस्कृति गतिविधियों में काफी आगे है। ठीक है, दिल्ली देखो, आप सभी को पता है कि दिल्ली की सबसे बड़ी पहचान वहां की विविधता है और यहां पर जो है घूमने लायक बहुत सारी जगह है। इंडिया गेट है, हुमायूं का मकबरा है, लाल किला है, कुतुब मीनार है, कनाड प्लेस है, अक्षरधाम मंदिर है, लोटस टेम्पल है, इस्कॉन टेम्पल है, भर भर के यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे जो है आकर्षक और बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर है। संविधान सदन है, नई संसद भवन है, राष्ट्रपति भवन है, पूरा का पूरा केंद्रीय सचिवालय वाला क्षेत्र है, आपका मंडी हाउस है। तो यहाँ पे मतलब सब कुछ है, पूरी ऐतिहासिक धरोहरें भी हैं। ऐतिहासिक धरोहरों के अलावा अब एक बार थोड़ा सा अलग अलग इनको हम समझ लेते हैं, एक एक करके मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली बात करते हैं हम दिल्ली का। दिल्ली ये पूरी है, जो ये पूरा आप देख पा रहे हैं जिसमें 13 जिले आप देख रहे हैं, पूरी दिल्ली है, इसको हम दिल्ली कहते हैं। 13 के 13 जिले क्या हैं आपके? दिल्ली हैं और ये एक केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर है, एक मुख्यमंत्री है। तो दिल्ली आपका 13 जिलों से मिलके बना है। ठीक है, 1993 में इसको हम एनसीटी बोल चुके थे, इसका नाम एनसीटी रख दिया गया, नेशनल कैपिटल टेरिटरी बोल दिया गया, जिसको हम दिल्ली या एनसीटी दिल्ली के तौर पे जानते हैं। दिल्ली का आधिकारिक नाम एक तरीके से दिल्ली नाम इसलिए है क्योंकि ये एक ऐतिहासिक नाम है, हिस्टोरिकल नाम है। आज नहीं बनी ये दिल्ली राजधानी, 1912 में स्थानांतरित हुई थी। तो दिल्ली आपका क्या है, एक तरीके से पूरे 13 जिले जो अभी नए बनेंगे, 11 जिले वर्तमान में हैं, 2 जिले और बढ़ रहे हैं, उन सबको मिला के दिल्ली है। नई दिल्ली आपका क्या है, ये एक जिला है इसका और यही भारत की राजधानी है। ये एक जिला है जो भारत की राजधानी है, पूरे दिल्ली के मात्र 3% क्षेत्र में फैला हुआ है। यही देश की हमारी राजधानी है, यहीं पर आपका राष्ट्रपति भवन है, यहीं पे आपकी संसद भवन है, यहीं पे सभी प्रशासनिक संरचनाएं, यहीं पे मंत्रालय, यहीं पे सांसदों के निवास स्थान है। तो ये पूरा का पूरा एडवर्ड लुटियंस का नाम आपने सुना होगा, एडविन लुटियंस और हर्बर्ट ब्रेकर। लुटियंस दिल्ली बोलते हैं ना, लुटियंस के द्वारा, कनाट प्लेस है यहाँ पे। तो 2 बड़े ब्रिटिश आर्किटेक्ट थे जिनका नाम एडविन लुटियंस और हर्बर्ट ब्रेकर, इन दोनों ने इसको डिजाइन किया था और डिजाइन करके पूरा पूरा यहीं पे कर्तव्य पथ है, यहीं पे आपकी हर साल 26 जनवरी को एक भव्य जो है पूरे भारत का सांस्कृतिक प्रदर्शन होता है। तो आपका जो है दिल्ली ये प्रशासनिक राजधानी केंद्र है हमारे देश की। ठीक है, अब मुद्दा आता है दिल्ली एनसीआर क्या है। तो दिल्ली एनसीआर ये है आपका, क्योंकि दिल्ली में देखिए लगातार दबाव बढ़ रहा है ना, लोग पलायन कर रहे हैं, दिल्ली में आ रहे हैं कंटिन्यूअस, है ना। तो दिल्ली में बहुत बड़े, अभी तो पॉल्यूशन बहुत उच्च दर्जे पे, यहाँ पे एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत बुरा चल रहा है, 500 से ऊपर चल रहा है लगातार, हमेशा ठंडी के टाइम पे हो जाता है। लेकिन सरकार ने कहा कि दिल्ली में ऐसे तो फिर बहुत कंजेस्टेड वैसे भी हो गया ऑलरेडी, तो सरकार के द्वारा इसको नेशनल कैपिटल रीजन के तौर पे डेवलप किया गया। जो आसपास के जितने भी इसके साथ राज्य लगे हुए हैं, 3 राज्यों को देख लीजिए, एक तरफ आपका हरियाणा है, दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश है, लेकिन पास ही में राजस्थान है। तो एनसीआर का कॉन्सेप्ट लेकर के आया गया और हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान के टोटल 24 जिले आपके दिल्ली एनसीआर का हिस्सा हैं। कितने जिले हैं टोटल दिल्ली एनसीआर का हिस्सा? 24 जिले। लिख लीजिएगा इसको, 24 जिले हैं आपके। ठीक है, 24 जिलों में से मैं नाम बता रहा हूं, यदि आप नाम भी लिख लेंगे, हरियाणा के सबसे ज्यादा जिले हैं, टोटल 14 जिले हरियाणा के हैं, टोटल 14 जिले हरियाणा के हैं, टोटल 14 जिले हरियाणा के हैं। 8 जिले आपके, 14 जिले हरियाणा के, 8 जिले हमारे उत्तर प्रदेश के और 2 जिले आपके राजस्थान के, 2 जिले राजस्थान के। टोटल कितने हो गए? 24। टोटल कितने हो गए? 24। ठीक है, अब मैं एक बार आपको बताए दे रहा हूं, दिल्ली एनसीआर में हरियाणा के जो 14 जिले, फरीदाबाद, गुरुग्राम, नूह, रोहतक, सोनीपत, रिवाड़ी, झज्जर, पानीपत, पलवल, भिवानी, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, जींद और करनाल, टोटल 14 जिला है। अब आप देख लो, ये मैप में लगे हुए हैं आपके सारे, यहाँ पे
लगे ना, ये गुरुग्राम लगा हुआ है, यहाँ फरीदाबाद है, फरीदाबाद है, गुरुग्राम है, नूह है, पलवल है, रेवाड़ी है, चरखी दादरी है, भिवानी है, रोहतक है, सोनीपत है, पानीपत है, करनाल है, जींद है। टोटल 14 जिले, फरीदाबाद, गुरुग्राम, नूह, रोहतक, सोनीपत, रेवाड़ी, झज्जर, पानीपत, पलवल, भिवानी, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, ठीक है, जींद और करनाल, ये सारे शामिल कहां पर हैं? हरियाणा के। ये सारा मैप है, एक बार मैप में देख लीजिए, 14 जिले आपके हरियाणा के हो गए, ठीक है। उत्तर प्रदेश के टोटल कितने हैं? इधर यूपी है हमारा, ये पूरा यूपी है इधर का। यूपी के टोटल 8 जिले हैं। 8 जिले कौन कौन से हैं हमारे उत्तर प्रदेश के? मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हापुड़, बागपत, शामली, मुजफ्फरनगर। ये देख लीजिए, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, ये टोटल 8 जिले आपके किससे जुड़े हुए हैं? दिल्ली एनसीआर से। और नीचे के 2 जिले आपके राजस्थान से जुड़े हुए हैं, अलवर और एक और है भरतपुर। अलवर और भरतपुर दोनों को एनसीआर के अंतर्गत रखा गया है। तो राजस्थान के 2 जिले हैं, अलवर और भरतपुर, अलवर और भरतपुर, राजस्थान के अलवर और भरतपुर। क्लियर, स्पष्ट है? बहुत बढ़िया। देखो क्लियर हो गया आपका। दिल्ली एनसीआर में 24 जिले हैं वर्तमान में। इसका विस्तार हो सकता है क्या? ये तो सरकार के ऊपर है, बट ये आप देखो कितना बड़ा रीजन बना दिया इसको एनसीआर बना करके, कितना बड़ा। और सब में डेवलपमेंट एक्टिविटीज बहुत तेज चल रही हैं। सारी इंडस्ट्री उठा के यहाँ रख दी गई हैं आसपास। आप देखो गाजियाबाद में इंडस्ट्रीज हैं, इधर फरीदाबाद में इंडस्ट्रीज हैं, गुरुग्राम में इंडस्ट्रीज हैं, झज्जर में है, सोनीपत में है, बागपत में, ये सब इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप कर दिए गए। बड़े बड़े हाईवे नेटवर्क से इन सबको जोड़ दिया गया। दिल्ली के आसपास जो है पूरा ईस्टर्न पेरिफेरल एक रिंग रोड बना दी गई, वेस्टर्न पेरिफेरल रिंग रोड बना दी गई। दिल्ली को मुंबई से जोड़ करके दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बना दिया गया। दिल्ली को कलकत्ता से जोड़ने के लिए नेशनल NH2 आपका जो NH19 हो चुका है, पूरा कानपुर होते हुए, प्रयागराज होते हुए कलकत्ता जाता है, बनारस होते हुए पूरा जो ग्रैंड ट्रैक रोड है जिसे हम GT करनाल रोड बोलते हैं। बाकी इतने सारे एक्सप्रेसवे बना दिए गए हैं। ग्रेटर नोएडा से जो है लखनऊ को जोड़ दिया गया है, यमुना एक्सप्रेसवे, आगरा एक्सप्रेसवे, इसके माध्यम से अभी गंगा एक्सप्रेसवे मेरठ के थ्रू जोड़ा जा रहा है प्रयागराज को। तो मतलब पूरे एक्सप्रेसवे नेटवर्क से दिल्ली को जोड़ा जा रहा है ताकि दिल्ली को मोबिलाइज किया जाए, तेजी से वहां पर जो है डेवलपमेंट और इकोनॉमिक गतिविधियों का केंद्र के तौर पर भी रहे। ठीक है, तो दिल्ली वाले जितने लोग हैं सभी को जय हिंद। मैं भी दिल्ली का ही निवासी हूँ, काफ़ी टाइम से दिल्ली में मैं रह रहा हूँ। तो ओवरऑल जो है अभी पॉल्यूशन की स्थिति बहुत ख़राब है, इतनी बुरी हालत है वहाँ पर कि पूछिए मत। एयर क्वालिटी इंडेक्स ने हालत ख़राब कर रखी है और हर साल इस पर कोई एक स्थायी समाधान सरकार 13 जिले बना रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है, 13 जिले बनाइए, लेकिन अब सरकार को चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे वृक्षारोपण करे, कार्बन सिंक बनाए। यमुना की सफाई ठीक है चल रही है, अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पे हवा की सफाई उतनी ज़्यादा जरूरी है। हवा की जितनी जल्दी, हवा में जो जहर है, दिल्ली के लोग जिस जहर और जिस घुटन में जी रहे हैं, कह रहे हैं एक दिन में यदि आप कुछ भी बहुत स्वच्छ और बहुत साफ सुथरा जीवन जीते हो तो भी 20-25 सिगरेट पी रहे हो, तो वो कंडीशन खत्म हो, इसीलिए इतने अस्पताल, हॉस्पिटल और सब कुछ। ठीक है, तो कहीं ना कहीं पे जो है इन सब पे काम करने की ज़रूरत है और थोड़ा सा पॉलिसी को बहुत ही बेहतर तरीके से कवर करते हुए दिल्ली में कार्बन सिंक और एयर क्वालिटी इंडेक्स को लेकर के जो बहुत सारी कैपिटल रीजन में हुआ है, जो बहुत सारी कैपिटल्स प्रदूषित थी, उनको सही किया गया है, उस डायरेक्शन पे आगे बढ़ने की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है जानकारी है जो आप सभी को जाननी चाहिए। दिल्ली का नया राजनीतिक मानचित्र डेवलप हो रहा है, 13 जिले हो रहे हैं दिल्ली के, और बाकी चीज़ें मैंने आपको बता दी। ठीक है, चलिए।